देखिए देखिए तो साफ तौर से अभी जो ये बात कह रहे थे, ये जो बात कह रहे हैं कि सावन में हम जो है नवरात्र कर लिए हैं, इससे समझ में आ रहा है कि भाजपा वालों की स्थिति क्या हो गई है। और 7वें राउंड के बाद जो अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जन सुराज प्रशांत किशोर को 13,500 वोट, भाजपा को 9,400 जनता को हम विकास 93 दिया है, वोट, बांकापुर की जनता राजद विकास पर अपडेट वोट बाकी दिया है, है अभी। कानून पे वोट और दिया है, चार, गरीबों अरे की। म्यूट करिए भाई, सुनिए पहले मेरा। अरे देख के एक बार बताओ ना, उसमें मेरा वीडियो आ रहा है, अपना चक्कर में रुका हुआ। 4,007 वोट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, 4,007 वोट से आगे चल रहे हैं। 7 राउंड के बाद मतलब कि किला का 7 गो ईंटा निकल चुका है। जो भाजपा का गढ़ है, जो भाजपा का किला है, उसका 7 ईंट खिसका चुके हैं प्रशांत किशोर, और वो भी एक मजबूत लीड के साथ। 4,007 वोट की लीड के साथ प्रशांत किशोर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 7 राउंड की काउंटिंग देख लीजिए, भाजपा से जुड़े हुए लगातार कुछ न कुछ बोलिए रहे हैं लड़ने के लिए ये आप देख आने लीजिए। दीजिए, आपको कमल का फूल खिलेगा। आपको मैं जानकारी दे दूं, हमारे कमल के जो फूल पर ही रिपोर्टर टिके साथी हुए हैं, हैं कह रहे हैं कमले का इन फूल कॉलेज खिलेगा, से जुड़े लेकिन हुए कमल का हैं फूल जो और है बूथ का पल मुरझा पल का रहा है। अपडेट जो है वो इन कमल कॉलेज का से फूल आपको दे 7 रहे हैं। राउंड के बाद मुरझा गया है। कमल का फूल खिलेगा और अब बस्ता में जो वोट है वो जमा होता जा रहा है स्कूल के बस्ता में। हमारे जब कमल का फूल खिलेगा तो खिल के चला जाएगा, पूरे देश में खिलेगा कमल का फूल। इतिहास होगा बड़े भाई। अभी तक जो सामने आया है, जो रिपोर्ट सामने आया है, जो रुझान सामने आया है, उसको लेकर के आप सुनिए भैया। अभी तक जो रुझान सामने आया है उसमें स्कूल का बैग में भर भर करके वोट प्रशांत किशोर को जनता ने दिया है। पूरा बैग भर भर के वोट मिला है। 7 राउंड हो चुका है। पहले सावन चढ़ाता तब वोट मारने के लिए कमल का बटन दबा है। और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता बांकापुर की जनता इतिहास रचा है। और उसी विचार में फिर सोमवारी तो सावन की पहला सोमवारी में कमल का फूल खिलेगा। थोड़ा इंतजार कीजिएगा, घड़ी का टाइम देख लीजिएगा, इसके बाद आपको बात होगा कि कैसा कमल का फूल। अपडेट ये है कि 7 राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है और 7 राउंड की गिनती खत्म होने के बाद जनसुराज के प्रशांत किशोर 4,700 वोटों से आगे चल रहे हैं। जनसुराज को 13,500 वोट मिला है। बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को 9,493 मत मिले हैं। तो देखिए ये जो फासला है लगातार बढ़ रहा है। जनसुराज लीड लेती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं देखिए आपने देखा ही होगा कि गुलशन जब बीजेपी ऑफिस में लोगों से बातचीत कर रहे थे, बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे, तब भी बीजेपी के अंदर आखिर किस बात की नाराजगी है वो सामने आई। बीजेपी के कार्यकर्ता ने बीजेपी ऑफिस में बैठकर खुलकर कहा कि यूजीसी के कारण सवर्ण नाराज हैं। भरत तिवारी के मामले के कारण बीजेपी के कोर वोटरों में नाराजगी थी। इसके अलावे सेटेलाइट सिटी को लेकर जिस तरह से जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई, इसको लेकर नाराजगी है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण जो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं सवर्ण, वो नाराज हैं और वो नाराजगी का नतीजा ही हमें बांकीपुर में देखने को मिल रहा है। देखिए टोटल 31 राउंड की गिनती होने वाली है। अभी तक 8 राउंड की गिनती समाप्त हो गई है और 8 राउंड की गिनती के बाद भी प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं। 4,000 से अधिक वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। तो बांकीपुर चुनाव में क्या होगा, और सबसे तेज अपडेट जो है खबर पॉइंट आपको दे रहा है। हमारे रिपोर्टर जो हैं वो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। अनिकेत जो हैं वो एन कॉलेज पे हैं जहाँ पे काउंटिंग हो रहा है, वोटों की गिनती हो रही है। शुभम जो हैं वो जनसुराज के पास मौजूद हैं। इसके अलावे गुलशन जो हैं वो बीजेपी के पास मौजूद हैं, आरजेडी भी देख रहे हैं वहाँ पर जाकर। तो लगातार अपडेट जो है हमारे पास आ रहा है, हम आपको बता रहे हैं। अगर आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो आधिकारिक तौर पर 5वें राउंड की गिनती खत्म हुई है
और पांचवें राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर को 8,971 वोट मिला है, नीरज कुमार को 6,652 वोट मिला है और रेखा कुमारी जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं उन्हें 1,534 वोट मिला है। यानी कि अगर इलेक्शन कमीशन की माने तो